मेरा नाम उमर है, इसका नाम अहमद है। एक दफ़ा ना लड़की गुजरी थी तो इसे पता था कि कोई है साहब, तो इसने ना उसको कहा बहन मेरी बात सुनना। उसको नहीं था पता हम जुड़वे हैं, तो वो मुझे भी भाई कह के बुलाना शुरू होगी। खड़े एक जैसे हो गए हो, शूज एक जैसे हैं, कपड़े एक जैसे हैं। प्राइवेसी की रखनी पड़ती है लेकिन रखी नहीं जाती, मुझे इतना पता है हमारी प्राइवेसी नहीं रखी जाती। छोटे होते इसने खाया इसलिए सेहतमंद हो गया, अब इसे मैं खाने नहीं दूंगा। आप ट्विंस हैं, शादी किससे करेंगे? ट्विंस से ही करेंगे। ये जो है ना, आज के बाद आपने इनको मैसेज नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम जी, करंट एरन के साथ मैं हूँ बुशरा बट नज़ीर। दो जुड़वा भाई इस वक्त मेरे साथ मौजूद है जिन्होंने पूरे शहर को अपने प्रैंक से जो है वो अपने पीछे लगाया हुआ है। नाम इनका उमर अहमद है, लेकिन शक्ल देख के मुझे नहीं याद कि उमर कौन है अहमद कौन है, ये भी इन्हीं से जानेंगे। और इसके साथ ही जो जुड़वा बहन भाई होते हैं, हम बड़ी मिथ सुनते हैं कि एक को मार पड़ती है तो दर्द दूसरे को भी होती है, एक रोता है दूसरा भी रोता है। इन बातों में, इन मिथ में जो है कितनी सच्चाई है वो भी इन्हीं से जानते हैं। और ये कितने लोगों को अपने घर समेत, कितने लोगों को बेवकूफ़ बना चुके हैं अपने प्रैंक से, तमाम चीजें इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? हम ठीक, आप सुनाए? क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमर है, इसका नाम अहमद है। मैंने एक से बात किया, दोनों आप जवाब क्यों दे रहे हैं? हम इकट्ठे बोलते हैं। अच्छा, जुड़वा का ये भी होता है इकट्ठे बात करनी होती है? इकट्ठे बात करनी होती अच्छा, अब मुझे सही में बताना है, उमर कौन है अहमद कौन है? है। मैं उमर हूँ, ये अहमद है। चलो मैं बता देता हूँ। देखिए मैं उमर हूँ और ये भी उमर है। अहमद कौन है फिर? ये अहमद है। ये और मैं भी अहमद हूँ। नहीं मैं उमर हूँ। सही अब कंफर्म है, ये उमर है वो अहमद है। अहमद है। और उससे बढ़ के भी आप बोल रही है, उसको शायद पता चल गया, वो ही बताएंगे, हम तो अब बता नहीं सकते, इतनी देर हो गई मैं बताते हुए। ये उमर है और वो अहमद है। वो उन्होंने इस चीज़ से अंदाज़ा लगाया हुआ है कि उमर थोड़ा मोटा है, ज़्यादा खा लेता है, उसको मिलता है, ये ज़रा कमज़ोर रह गया है। ये बस वैसे ही जरा ना, मतलब कि शर्मीला है ना, तो उसका खाना भी मैं ही खा लेता हूँ। अक्सर मामा भी मुझे 2 दफ़ा समझ के खाना दे देती हैं। फिर जब मामा से दोबारा मांगते हो तो क्या सुनने को मिलता है आगे मामा से? यही कहती है एक बार खा तो लिया। तो फिर इसके साथ लड़ाई नहीं होती कि मेरे हिस्से का खाना खा लेते हो? नहीं फिर भाई है ना, फिर इसने खा लिया मैंने खा लिया, एक ही बात है। नहीं मतलब वो हमने मार वाला तो सुना था, उसको भी दर्द होता है, उसको भी, अभी खानों का भी है। अहमद का पेट भरा हुआ है तो उमर का भी भरा रहेगा। नहीं ऐसे तो नहीं है, पावर अपनी होती है, लेकिन हमारी मोहब्बत है ना, आपस में प्यार है हमारा, तो मैनेज कर लेते हैं एक दूसरे को। लड़ाई नहीं हुई कभी? होती है लेकिन कम ही। लो लड़ाई हो भी जाए कोई 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद सुलह हो जाती ठीक है, सुलह होती है। सुलह क्यों होती है कि चलाओ किसी को बेवकूफ़ बनाने चलते हैं? ये भी साफ हो जाता है जब मतलब कि देखें अभी हमने लड़ाई की है तो हमारे कारनामे आगे शुरू हो जाते हैं, फिर हम एक दूसरे को देखना हंसना शुरू होता है, यार हमारे फायदे तो हैं आपस में। अच्छा, फ़ायदों की बात की, मुझे बताएं अभी तक जो सबसे अच्छा फ़ायदा लिया हो वो क्या है, जो बड़ा मज़ा आया हो कि यार ये बड़ा अच्छा था? ये अक्सर यही है, मतलब कि ना जब हम छोटे थे ना, हमें पता नहीं था कि जुड़वा भी होते हैं या हम भी जुड़वे हैं या जुड़वा का ये फ़ायदा है। तो जब हमने रोड घर से बाहर निकले, रोड पर चलना, तो अगर इससे कोई बंदा मिले ना, उसने मेरे पास भी आकर ना सीधा बात खोल देनी है, वही ऐसे ही यार तूने मुझे कहा था, मैंने कहा था यार वो काम होने वाला, ये ऐसे वो कोई लड़की वाला समझ लें। मैंने उसके बातों में मगन हुए ना, उसको ऐसे महसूस करा जब वाकई में वो हूँ, तो उसके सारे राज वगैरह ले लेने। बाद में मैंने एंड पे कहना मैं तो अहमद हूँ, और कहता जा यार तू भी रहा। मतलब आप दोनों के राज अगर किसी को बता रहे हैं, सेफ ही नहीं है क्योंकि किसी को पता ही नहीं है। है। इसी तरह तो फिर अब तो शेयर भी नहीं करते होंगे आपस में, एक दूसरे के साथ शेयर करते होंगे? नहीं अक्सर हो जाता है, मतलब कि अब प्राइवेसी की रखनी पड़ती है लेकिन रखी नहीं जाती, मुझे इतना पता है हमारी प्राइवेसी नहीं रखी जाती। अच्छा, मतलब कोई प्राइवेसी नहीं है? नहीं। दोस्त हैं वो भी बता देंगे, जो मोबाइल है मोबाइल में जो लाख एक ही है हमारे। अभी लास्ट टाइम भी इसने ऐसे किया है, मैंने एक व्हाट्सएप पे मुझे पता है चलो इसने लाख खोला है, मैंने दूसरी व्हाट्सएप बनाई हुई थी, अच्छा ठीक है, और मैंने वो छुपाई हुई थी, इसने देख ली, इसने लाख चैट खोली, इसने मुझे पकड़ लिया। मतलब लोगों को तो बेवकूफ बना रहे हैं, एक दूसरे के साथ भी आप सही लगे हमें। और मैंने सोच लिया, मैंने कहा यार हम नहीं प्राइवेसी रख सकते, जो कुछ मर्जी है। अच्छा मुझे बताइए, अभी आपने जो है एक लड़की की बात की थी कि लड़की वाला मामला, तो लड़की वाला क्या मामला है? वैसे ही मतलब कि जब मतलब कि मैं विलेज साइड में था तो मेरा दिल किया कि चलो, आपको पता ही है फिर अच्छा जब नया बंदा जवान होता है, तो उसी हिसाब से ना ये मेरा भाई था, तो एक दफ़ा ना लड़की गुजरी थी, अच्छा तो इसे पता था कि कोई है साहब, तो इसने ना उसको कहा बहन मेरी बात सुनना। तो वो उसके बाद जब उसको नहीं था पता हम जुड़वे हैं, तो वो मुझे भी भाई कह के बुलाना शुरू होगी। मैंने कहा यार ये तूने मेरा नुकसान करवा दिया, इसने काम खराब कर दिया। इसने काम खराब कर दिया मेरा। तो मुझे बताइए, ऐसा होता नहीं है कि आपने इसकी बंदी को भी बेवकूफ बना दिया हो कि मैं ही उमर हूँ? आगे एक दो बार कहा था मैंने, शर्म नहीं आई? ऊपर से ये आ गया था ना फिर। अक्सर हमारे प्रैंक्स होते रहते हैं, हमारे रैंडमली भी होते हैं, स्क्रिप्ट भी होते हैं, लेकिन प्रैंक करने का मजा आता है, लोगों को पता होता है कि भाई जुड़वा है, ये तो प्रैंक करते रहते हैं। तो जो अगर इसने आपकी गर्लफ्रेंड को आप भी बन के बेवकूफ बनाया, तो उसके बाद तो आपसे कोई दोस्ती भी नहीं करता होगा, यार मुझे पता ही नहीं चलता उमर कौन है अहमद कौन है, मेरे वाला कौन है?
जब हमें पहला मैसेज आता है यही पूछा जाता है आप उम्र के अहमद हो। मैं कहा, यार हाँ एकदम थक के मतलब कि बता के थक गए हैं और लोग पूछ के थकते ही नहीं हैं। बस मैं जो भी कहे ना उम्र है मैं कहा उम्र हूँ, कहे ना अहमद मैं कहा हाँ मैं अहमद ही हूँ। अब मुझे अहमद समझना है, अहमद समझो, उमर समझना है, उमर समझो। हाँ जी। जब तो खड़े एक जैसे हुए हो, शूज एक जैसे हैं, कपड़े एक जैसे हैं, क्या है मतलब शॉपिंग करने जाते हो तो सोचते हो यार सेम ही लेना है, ये दिल ही एक चीज पे आता है। नहीं ये ना पहले जब हम पैदा हुए हैं ना तब से लेकर हमारे पास तस्वीरें हैं बचपन की लेकर अब अच्छा। तक। हमारा पहले दिन से मेरी वालदा ने हमें सेम ड्रेसिंग करवाई है। कोई ऐसा हमारा मौका नहीं होता कि हम सेम ड्रेसिंग के बगैर जाएं। अगर सेम ड्रेसिंग नहीं है तो जाना ही नहीं है। क्या नाराज ही नहीं है अनारकली कितनी बड़ी कितना बड़ा बाजार है, वो सारा हमने चल फिर के हमने सेम ड्रेसिंग लेकर फिर हमने जाना है। इस पे भी लड़ाई होती है क्या, मैं ये वाली मुझे चीज पसंद आ रही है यही लेनी है। इसने अगर कोई इसे पसंद कर ली वो ठीक है, मैंने पसंद कर ली। हम अपने मौका देखते हैं कि इस मौके पे मैं चॉइस करूंगा, अगले मौके पे तुम। मेरे मौके पे ये नहीं बोलता और इसकी जब बारी आती है ये फिर मैं नहीं बोलता। यही साल है हमारा। नहीं मतलब हम देखते हैं जहाँ कहीं उमर अहमद को देख लो सेम कपड़े पहने होते हैं। बस देख कभी लोगों को मौका तो देना पहचानने का, अलग अलग कपड़े पहन के लोगों के सामने आया करें। वो फिर हम कलाम हो फिर उनका पहचान करवाएंगे, यहाँ से तो नहीं करवा सकते। अच्छा पता ये तो कंफर्म है कि अगर ये जुर्म है तो भाई सेम कपड़े पहने हैं। अच्छा हिलजुल भी आपकी सेम हिल रहे हैं आप लोग। ये बस शरीफ है इसीलिए तो अगर कोई नहीं भी खाना मिला तो आप कहते हो मांगते ही नहीं, शर्मीले हो, ये डबल खा जाता है। हाँ सही है। आप नहीं शुरू छोटे होते इसने खाया इसलिए सेहतमंद हो गया, अब इसे मैं खाने नहीं दूंगा। अब मैं मजीद शरीफ नहीं बनूंगा। हाँ जी। दुनिया शरीफों को रहने देती है वैसे, क्या लगता है? नहीं मैंने हिसाब लगाया इतने शरीफ नहीं है लेकिन शरीफों के लिए शरीफ है और जो हमें दिखाएगा फिर हम भी कहते हैं हम भी हैं। अच्छा हाँ जी। अब मुझे बताइए बाहर जब लोगों में निकलते हैं तो क्या प्रैंक जो है वो बाहर लोगों के साथ अगर प्रैंक किया तो कभी ऐसा होगा कि आगे से डांट या लोगों ने मारने को पड़े हों लोग? मारने को तो नहीं पड़ते यार लेकिन मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई इसके मेरे साथ बात की हुई ना, इसके साथ आप करेंगे ना हम पहले मज़े ले लेते हैं, मज़े लेके एंड पे कहते हैं यार मैं नहीं हूँ वो है। अच्छा ऐसे है कभी दुकान पे गए आपने चीज़ खा लिया, आपने कहा कि मैं पैसे बाद में दूंगा और फिर वो इससे मांगना शुरू हो गए? वो तो उधार का हिसाब होता है ना। जैसे मैं कहता हूँ मैं गया हूँ ठीक है चीज़ वगैरह खाई है मैं गुजर गया हूँ, एक दिन भी लगा लें या उसी वक्त लगा लें यार मैं भी आया तो दूसरा भैया आए थे वो कहते यार बात सुन यार तू ले गया तो अभी तक आया ही नहीं है ये वो। मुझे लगता है पैसे इस बेचारे को देने पड़ते होंगे। पैसे तो इसके पैसे मेरे पास एक ही हैं लेकिन ये फिर ये कि पैसे तो देने पड़ते हैं फिर। अच्छा एक आखिरी सवाल जो मैं जानना चाह रही हूँ, आप ट्विन्स हैं, शादी किससे करेंगे? ट्विन्स से ही करेंगे? देखो हम जब के पहले दिन के सोशल मीडिया पे आए ना अभी तक मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको कि हमसे ना 100% अब तो 100% सवाल होगा, पहले 90% था ट्विन्स का पूछा जाता है। लेकिन ये अगर हम ट्विन्स का कहते हैं ये चीज़ वायरल होती है वो फिर हमारी ये बंदी है वो हमें पकड़ लेती है और कहते हैं कि ट्विन्स से ही कराना तो हमारे साथ किया है। फिर ऐसे सिंगल लड़कियों के रील तो उठते हैं अभी नहीं हम बताना चाहते। अच्छा मतलब वाह, मतलब कुछ तो है। नहीं आज मुझे तो बता ही देना ट्विन्स से करना है कि नहीं? देखिए अच्छा कंफर्म नहीं है। अच्छा रखी भी हुई है घर वाले करेंगे जहाँ पे वहाँ पे, ये सुन ले, ये जो है ना आज के बाद आपने इनको मैसेज नहीं करना है क्योंकि ये कंफर्म नहीं है, शादी इन्होंने घर वालों की मर्जी से करनी है। आज मैं आपकी खत्म करा के जाऊंगी। नहीं बात नहीं है अगली कोई नहीं आ जाए। ये जो ट्विन्स है ना बड़े ख़राब ट्विन्स हैं तो इनकी हालात और इनके दिमाग जो मुझे सही नहीं लग रहे हैं, लेकिन मैंने आपको कहा है कि अब आपने इनको मैसेज नहीं करना है। अच्छा मुझे बताएं कि मैंने सुना था आपको एक बार चोट लगी थी और उसके कुछ अरसे बाद आपको भी लग गई थी? अरसे के बाद नहीं कोई 1-2 घंटे बाद, जैसे लास्ट टाइम आपको पता हमारा इंटरव्यू था तो वो डिले किया था इसी वजह से किसका ना एक्सीडेंट हो गया था तो उसको हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट वगैरह करवाया, जैसे छुट्टी हुई है घर भेज दिया गया से। तो जब ये घर पहुंचा मैं ना रास्ते में उतरा हूँ तो मैं ना पैदल जा रहा हूँ तो स्टेटस वगैरह मैंने लगा दिया कि अहमद को चोट लगी है, तो अब रिप्लाई आ रहे हैं सबके क्या हुआ सबको, मैं भी रिप्लाई कर रहा हूँ करते करते ना घर था, घर के बाहर ना गटर बना था तो ना उसका ना सरिया भरा हुआ था बाहर, तो वो मेरी टांग पे लगा इधर, वो मेरा खून बहना शुरू हो गया। मैंने कहा यार ये क्या, तो जब मुझे ज़हन में आया कि अहमद को भी अभी भी चोट ही लगी है तो मुझे भी लग गई है, मैंने फोटो लिए जो इसके साथ लड़का था मैंने उसको भेजी, मैंने कहा भाई मुझे भी चोट लग गई है। अब आपने फिर जो स्टेटस अहमद का लगाया हुआ था अगला स्टेटस था मुझे भी चोट लग गई है, मुझे भी चोट लगी है। साथ साथ ही रहते हैं। अच्छा वैसे एक को कुछ होता होगा तो अगला तो परेशान हो जाता होगा कि यार अब कुछ घंटे 2 घंटे बाद मेरे साथ भी कुछ ऐसा होने वाला है। बस मुझे लगता है कभी कभी पर ठीक है ऐसे कुछ सिखा लेते हैं कि मेरी अच्छा, बचत हो जाए। इसका हो गया मुझे कुछ ना हुआ। मुझे कुछ ना हो। मुझे एक आखिरी बात बताएं कि फ़ायदा ज़्यादा है या फिर नुकसान ज़्यादा है? देखिए
ज़िंदगी के हालात के साथ साथ ही है। ज़िंदगी के हालात भी बंदे के अपने पे भी डिपेंड करता है कि हम किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए फ़ायदा लें तो ये हम अच्छा नहीं समझते, तो चलता है, रैंडमली चलता है, स्क्रिप्ट भी कुछ भी नहीं करते कि किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी को ये करना वो करना है। वो अब अगर हम चल रहे फिर रहे, अगर नुकसान हो रहा है फिर उसकी माजरत कर लेते हैं, अगर फ़ायदा हो रहा है फिर फ़ायदा हो रहा है। फायदा हो रहा है तो ले लेते हैं, ये नहीं कि छोड़ना है। सही छोड़ना नहीं ना, अब मौका मिले छोड़ते नहीं है हम। अच्छा, स्टार्ट में जो हमने सवाल इनसे किया था और आप लोग भी जानना चाहते हैं कि ट्विंस का वाकई ऐसा होता है नहीं, तो फिर ज़रा करके देखते हैं, इनको बताए बगैर कि हम क्या करने जा रहे हैं। अच्छा, मैंने आपको मारा, टांग उसने उठा ली है, क्या हो गया? मैंने इसको मारा है। तो आपने मुझे मारा, उसने भी टांग उठा ली है, उसको भी दर्द हुआ है। आप क्या झूठ समझते हैं? हम वाकई झूठ समझते हैं। लेकिन जब आपके सामने उसने उठाया। अच्छा, कि वाकई दर्द हुई थी? हाँ, इसी तरह सेम ये रियलिटी है। मुझे लग रहा है इससे ज़्यादा आपको दर्द हुई है। मतलब ये वाकई है कि दर्द होती है, बुखार भी होता है, सब कुछ होता है। मामा से ज़्यादा मार किसको पड़ती है? मामा ने अभी कुछ भी नहीं कहा अभी तक ना। अच्छा। मामा को पता है बच्चे निकल गए घर से बाहर, बिगड़ गए हैं। अच्छा, मतलब वाकई बिगड़ गए हैं। ज्यादा नहीं बिगड़े, इतनी घर से आज़ादी है, जो करना चाहे कर लेते हैं हम। ठीक है। अच्छा, ये दोनों ट्विंस भाई मेरे साथ मौजूद थे और अच्छा वाकई ऐसा होता है कि एक को चोट लगे दूसरा जो है उसको भी लगती है, तो तमाम जो जुड़वा बहन भाइयों को लेकर चीज़ें होती हैं लोगों के दिमाग में, हो सकता है कि वो तमाम चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई हो। एक लास्ट में हम जो है इनसे एक मैसेज देंगे, तो जुड़वा बहन भाई हैं उनको थोड़े आइडियाज़ तो देंगे, उनको क्या क्या करना चाहिए, किस तरह से फ़ायदा ले सकते हैं वो। देखिए मजीद वो भी ना हमारी तरह मेहनत करें, हर इंसान जो है ना मेहनत करके आगे आता है। तो अगर कॉपी कर लें ठीक है, नहीं तो वैसे अगर कोई अलग टैलेंट लेकर आए तो अल्लाह पाक उनको इंशाल्लाह कामयाब करेगा। क्या लगता है, अलग टैलेंट ज़्यादा चलता है या कॉपी वाला? देखिए अपना हो तो जो फिर वो लाइफ टाइम चलता है, कोई और हो तो फिर वो थोड़ी देर ही रहता है, फिर फेम हासिल करना मुश्किल नहीं है, फेम संभालना बहुत मुश्किल है। छोटी सी उम्र में बड़ी अच्छी बात की है, फेम तो मिल जाता है लेकिन उसको संभालना जो है वो बड़ा काम है। तो उम्मीद है कि इनकी बातें जो है आपको बड़ी अच्छी लगी होंगी। आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।